गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? खूब बढ़िया पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? आई होप कि खूब बढ़िया चल रही होगी। चलो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में त्रिविमीय और द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन सीखा था बेटा। तो अब हम लोग उसी में सदिश राशियां और अदिश राशियों के कुछ गुणधर्म पढ़ना चाहते हैं। तो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल पढ़ना चाहते हैं और सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। तो पहले सिंपल वाला टॉपिक पढ़ते हैं, सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। बेटा ये सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, क्या होता है? तो देखिए बेटा, जैसे यहां पे जो गुणा होता है, ए सदिश है और बी सदिश है। अगर ये बीच में ऐसे बना हुआ है तो इसको कहेंगे क्रॉस। क्या कहेंगे बेटा? क्रॉस। और ये ऐसे बना हुआ है तो इसको बोलेंगे डॉट। इसको बोलेंगे डॉट, बिंदु गुणन, और इसको वज्र गुणन हिंदी में बोलते हैं। तो बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट। तो ये सदिश राशियां हैं ए और बी। तो ये अगर डॉट बना है तो इसका मतलब होता है उनका अदिश गुणन। तो ये जो लिखा हुआ है वो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। तो इसका अभी फॉर्मूला, अभी इसको बताएंगे कैसे इसका आंसर आता है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा। देखो, किसी भी सदिश का परिमाण ये अदिश राशि है, फिर किसी भी सदिश का परिमाण अदिश राशि है, और ये कॉस थीटा क्या है? एक नंबर है। तो ये ओवरऑल कैसी राशि हो गई बेटा? अदिश। कैसी राशि हो गई? अदिश। तो जब सदिश राशियों का गुणा करने पर, जब सदिश राशियों का गुणा करने पर प्राप्त परिणामी राशि, ये परिणामी तो प्राप्त हुआ इसका, तो प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है, तो इसे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। फिर से, जब सदिश राशियों का गुणा करने पर प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है तो इसे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। इस डॉट को हिंदी में क्या कहेंगे? अदिश गुणन। अदिश गुणन। तो ये क्या हो गया बेटा? सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। अभी इसी को हम इसको भी डायरेक्ट यही सीख लेते हैं, अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू साइन थीटा। बेटा अगर यहाँ क्रॉस लगा है तो यहाँ साइन थीटा होगा, लेकिन ये सदिश राशियों का सदिश गुणन है। ये कौन सा गुणन है? क्रॉस बोलते हैं या सदिश गुणन कहते हैं। तो यहां पे ये पूरा अदिश है, परिमाण ही तो है, ये पूरा अदिश है। तो ये सदिश राशियों का जब सदिश गुणन करते हैं तो ये भी इधर भी सदिश होना चाहिए। तो इसके लिए एन कैप लगा देते हैं। एन कैप किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है बेटा? ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। एन कैप किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है? ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये सदिश राशियों का सदिश गुणन है, क्योंकि ये सदिश आ गया ना। तो जब सदिश राशियों का गुणा करने पर प्राप्त परिणामी राशि सदिश होती है तो इसे सदिश राशियों का सदिश गुणनफल कहते हैं। तो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल और सदिश राशियों का अदिश गुणनफल की हमने परिभाषा सीख ली है। अब इसके बाद देखिएगा, तो अभी हम लोग चर्चा इसी की करते हैं, इसकी चर्चा थोड़ा सा आगे करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सदिश राशियों का अदिश गुणन। तो इसको कैसे बोलेंगे? जब सदिश राशियों का गुणा करने पर प्राप्त परिणामी राशि अदिश होती है तो इसे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। अब इसकी अन्य परिभाषा क्या है बेटा? ये इसी से ये फॉर्मूला बना है। तो अगर ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है बेटा, इनके बीच का कोण थीटा है, तो अदिश गुणनफल के लिए क्या करते हैं? इस जो बी वेक्टर है ना उसका ए पे प्रक्षेप ले लीजिए। प्रक्षेप मतलब परछाई, तो ये प्रोजेक्शन प्रक्षेप यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो जो b का घटक होगा, आपने देखा है जब थीटा के जिसके साथ थीटा होता है वो होता है b cos थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, a का अगर हम b के साथ डॉट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, b cos थीटा और a। तो किसी दिए गए सदिश का परिमाण, ये a है, a वेक्टर है तो उसका परिमाण है, तो a लिख सकते हो आप डायरेक्ट। तो ये सो a लिख दिया है और इधर a से लिख दिया है b cos थीटा। तो किसी दिए गए सदिश का परिमाण तथा उसी दिए गए सदिश की दिशा में प्रक्षेप्य का परिमाण, ये b cos थीटा क्या है बेटा, इसको कहेंगे प्रक्षेप्य का परिमाण, प्रक्षेप्य का परिमाण। फिर से, किसी दिए गए सदिश की दिशा में, किसी दिए गए सदिश का परिमाण, किसी दिए गए सदिश का परिमाण तथा उसी दिए गए सदिश की दिशा में दूसरे सदिश का या अन्य सदिश का प्रक्षेप्य का परिमाण का गुणनफल, यहां गुणा है दोनों का, ये b cos थीटा क्या है, दूसरे सदिश के प्रक्षेप्य का परिमाण का गुणनफल सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहलाता है, सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहलाता है। फिर से इसको एक बार बोलने की कोशिश करो बेटा, फिर से एक बार बोलने की कोशिश करो। किसी दिए गए सदिश का परिमाण तथा उसी दिए गए सदिश की दिशा में दूसरे सदिश के प्रक्षेप्य का परिमाण का गुणनफल सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहलाता है। ये तो ऐसे लिया, हम ऐसे भी ले सकते थे, a वेक्टर होता, b वेक्टर होता और ये इसका प्रक्षेप्य इस पे ले लेते, सपोज ये थीटा है तो a का इस पे प्रक्षेप्य क्या हो जाता बेटा, a cos थीटा। तो a डॉट b क्या आ जाता, किसी दिए गए सदिश का परिमाण, किसी दिए गए सदिश का परिमाण तथा उसी दिए गए सदिश की दिशा में दूसरे सदिश का, ये क्या है, प्रक्षेप्य का परिमाण, प्रक्षेप्य का परिमाण का गुणनफल सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहलाता है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये दोनों परिभाषा एकदम सेम जैसी है, बस ये है कि इसको हमने दिखाया है कि अगर हम b का प्रक्षेप ले लेंगे तो क्या होगा और अगर हम a का प्रक्षेप b पर ले लें तो क्या होगा, तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सदिश राशियों का अदिश गुणनफल में ये ध्यान रखते हैं कि उसके अनुदिश वाला घटक लेते हैं, उसके साथ प्रथम सदिश ले लीजिए, दूसरे सदिश का उसी के अनुदिश जो घटक होगा वो आपको इसमें गुणनफल में प्राप्त होगा, तो उसे हम सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहेंगे। तो ये इसकी दो परिभाषा हो गई बेटा। अब इसके गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं, सदिश राशियों के अदिश गुणनफल संबंधी गुणधर्म। सदिश राशियों के अदिश गुणनफल संबंधी गुणधर्म। तो पहला ये गुणधर्म है, सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय होता है। ये क्या होता है भैया, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब विनिमय माने आदान प्रदान, विनिमय माने क्या होता है, एक्सचेंज। क्रम का मतलब अगर क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए तो आप ऐसे जैसे देख लीजिए, इसको कहेंगे a, अगर b के साथ गुणा हो रहा है तो अगर b को a के साथ गुणा करें तो फर्क ना पड़े अगर आंसर पे, तो कहेंगे कि ये क्रम विनिमय है। तो इसी को क्रम विनिमय कहते हैं। तो आप देखिए पहले अब a डॉट b और b डॉट a हम लोग निकालते हैं। तो देखिएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से b डॉट a क्या हो जाएगा बेटा, b का परिमाण a का परिमाण इंटू कॉस थीटा।
तो परिमाण में जैसे ये एक संख्या हो गई, संख्या का मतलब चाहे इसको पहले लिख दो या बाद में लिख दो, ए बी कॉस थीटा लिख दो या बी ए कॉस थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, चाहे आप बी ए कॉस थीटा लिख दो चाहे ए बी कॉस थीटा लिख दो, ये भी क्या है ए बी कॉस थीटा। तो आप दोनों समीकरण देख लीजिए, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, अतः A डॉट बी बराबर B डॉट A। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। आप देखिएगा इसके बाद समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, समांतर सदिश राशियों का समांतर दूसरा गुणधर्म है सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, ये निकालना है हम लोगों को। समांतर का मतलब जैसे ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों के बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री होना चाहिए। समांतर का ये मतलब होता है। तो अब इसके बाद जैसे ए लीजिए डॉट बी लीजिए समांतर के लिए, तो ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ए का परिमाण ए हो गया, बी का परिमाण बी हो गया। तो अब ऐसे कह सकते हैं समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण, उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। समांतर सदिशों का, फिर से देखिएगा बेटा, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण, परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया। अब इसमें अगर हम तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल ले लें, कौन से सदिश बेटा, समांतर होने चाहिए और तुल्य, तुल्य है तो अपने आप ही समांतर होगा। तो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल, तुल्य सदिश का मतलब अगर एक पहला सदिश ए है तो दूसरा सदिश भी कितना होना चाहिए ए। तो अगर एक सदिश ए है ना बेटा, तो दूसरा सदिश ए तभी होगा जब दोनों के बीच का थीटा कितना होना चाहिए 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ए का परिमाण बी, दूसरा क्या है ए, ये भी है, तो ए का परिमाण इंटू कॉस 0। तो ए का परिमाण क्या हो गया ए और ए का परिमाण हो गया ए, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर। तो इसको कह सकते हैं ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। तो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। कैसे बोलेंगे, तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है बेटा। तो ये तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया। अब इसके बाद हम लोग समांतर सदिश पढ़ रहे थे, तो समांतर पढ़ लिया और तुल्य सदिश पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लंबवत सदिश। क्या पढ़ेंगे बेटा, लंबवत सदिश, तीसरा नंबर है इसका, लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल। लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल का मतलब अगर ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर इससे 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, अर्थात थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो जाएगा रिजल्ट 0। तो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। ऐसे एकांत सदिश अगर लंबवत हो, लंबवत एकांत सदिश, लंबवत एकांत सदिश का अदिश गुणनफल ले रहे हैं बेटा। लंबवत का मतलब एक आई कैप है तो दूसरा जे कैप है, तो कैसे लिखोगे, आई कैप का परिमाण, आई कैप का परिमाण जे कैप का परिमाण इंटू कॉस, लंबवत है तो कॉस 90। तो आई का किसी भी एकांत सदिश का परिमाण 1 होता है, तो 1 गुणा लेकिन cos 90 0 होता है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल 0।
तो लंबवत एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, लंबवत एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आई डॉट जे बराबर 0, तो आई फिर से देख लीजिएगा, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये सब क्या हो जाएगा बेटा 0। तो यह आपको पॉइंट है, ध्यान रखना है, नोट करना है। इसका कई बार हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे कि आई डॉट जे है तो तुरंत क्या कह देंगे 0, जे डॉट के है तो क्या कह देंगे 0, के डॉट आई है तो कह देंगे 0। ऐसे ही माइनस वाला भी हो जाएगा बेटा कि आई डॉट माइनस जे है तब भी 0, क्योंकि लंबवत होने चाहिए, तो अगर लंबवत है तो उनका मान क्या हो जाएगा 0। तो ये गुणधर्म याद करने का यही फायदा है बेटा कि अगर अभी आपको गुणधर्म याद रहेगा ना, तो जब हम इसको न्यूमेरिकल में या प्रॉपर्टी में इसका यूज करेंगे तो आप तुरंत बता पाएंगे कि हाँ सर ये हमने देखा था कि ऐसा होता है। अब उसके बाद देखिएगा कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं घटक के रूप में। घटकों के रूप में, घटकों के रूप में। अब इसको देखिएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक सदिश है ए, वो अगर त्रिविमीय निर्देश तंत्र में है तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा। अब यूनिट क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा, तो यूनिट इसी ने नहीं लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप यूनिट ही लिख दिया करें, यूनिट या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे बी वेक्टर क्या होगा बेटा, बी एक्स आई कैप, त्रिविमीय में है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप यूनिट। अब हमको क्या करना है, ए डॉट बी लेना है। क्या लेना है बेटा, ए डॉट बी। तो ए का मान लिखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये तो ए हो गया बेटा। डॉट बी है ना, तो डॉट लगाइए और बी लिख दीजिए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा ये क्या है, लंबवत नहीं बेटा, सदिश राशियों का अदिश गुणनफल घटकों के रूप में। तो अब देखिएगा, पहले ए एक्स का इन तीनों से गुणा कर लीजिए, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई कैप, ये डॉट के साथ है जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स का उससे कर लीजिए तीसरे से, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ये हो गया। अभी तो हमने ए एक्स का किया, इसी तरह से ए वाई का करिए, प्लस जगह में नीचे लिख देते हैं, थोड़ा इजी लगेगा देखने में। ए वाई का इससे करिए, ए वाई बी एक्स आई कैप, सॉरी जे कैप डॉट आई कैप, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। अब इसी तरह से क्या कर देंगे, ए वाई का बी जेड से प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस, अब इसका भी हो गया बेटा। अब इसका करते हैं, ए जेड का बी एक्स से कीजिए, तो ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड का इससे करिए बी वाई से, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, डॉट के कैप। अब अगर आपको ये इतना अगर गुणा कर लिया हो आपने, जल्दी से खुद से करने की कोशिश करिए बेटा,
अगर नहीं किया है तो। अब अभी अभी हमने पढ़ा था, अच्छा ये नहीं पढ़े, समांतर वाले में ये भी पढ़ सकते थे एकांक सदिश। अगर हो आई डॉट आई, तो आई का मतलब इधर आई एकांक सदिश होगा तो दूसरा भी इधर ही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों हो पाएंगे आई आई। तो आई डॉट आई क्या होगा, आई कैप का परिमाण डॉट आई कैप का परिमाण इंटू दोनों के बीच का कोण कितना होगा, cos 0। एकांक सदिश का परिमाण 1, अगले एकांक सदिश का परिमाण 1, cos 0 का 1, तो इसका मतलब आई डॉट आई 1 आ जाएगा। तो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1। और अभी अभी हमने प्रूव किया था आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 होता है, ये समकोणिक है तो समकोणिक में 0 आएगा। तो ये रिलेशन हमको यूज करना है इसमें, इसको देखिएगा जरा, समझिएगा। आई डॉट आई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो रिजल्ट क्या बचा यहां पे, ax bx, इसकी 1 हो गई। अब ए वाई बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना होता है बेटा, 0। तो अगर किसी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और फिर क्या है बेटा इसमें, आई डॉट के, आई डॉट के भी क्या हो जाएगा, लंबवत है। आई देखिए इधर है और के आपकी तरफ है, तो ऐसे इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो पहली लाइन में सिर्फ ये बचा है। ऐसे ही दूसरी लाइन में देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा, जे डॉट आई, ये भी 0 हो जाएगा। फिर ये जे डॉट जे है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो ए वाई बी वाई बचेगा, ए वाई बी वाई बचेगा, प्लस जे डॉट के है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। 0 एकांक सदिश है, लंबवत एकांक सदिश है, तो ये 0 हो गया, तो 0 से गुणा हो जाएगा 0, प्लस ये भी क्या हो गया 0, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0। के डॉट के का मान कितना है, 1, तो के डॉट के 1 हो गया, तो एजेड बीजेड बचा, एजेड बीजेड। तो फाइनली जो आंसर में बचा वो देखिए क्या बचा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही तो बचा बेटा। इसको देखिएगा जरा, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट? अगर कोई डाउट है तो आप जरूर बताएं। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हाँ, लास्ट लाइन तक शायद दिखाई दे रहा है। तो ये इतना बचा। अब देखिए इसको हमने कितना मेहनत की है तब इतना गुणा भाग आया है। तो लेकिन रिजल्ट जो देखिए आपको फिर से दिखाते हैं, इसका सेकंड मेथड जो न्यूमेरिकल करने में सिर्फ यही यूज करेंगे। इसको देखिएगा कैसे है, ए डॉट बी करना है, मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का अगर हम डॉट ले लें, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ, तो देखिए फाइनली जो आंसर आया ए एक्स बी एक्स, मतलब आई वाले का आई वाले से गुणा कर दिया है, तो क्या आ गया है ए एक्स बी एक्स। जे वाले का जे वाले से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ए वाई बी वाई, और जेड के वाले का के वाले से गुणा कर दीजिए तो ए जेड बी जेड। बाकी सब समकोणिक हो जाएंगे तो उनका मान 0 आ जाएगा। तो अब न्यूमेरिकल करेंगे तो आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ गुणा कर दीजिए, जे कंपोनेंट का जे कंपोनेंट के साथ गुणा कर दीजिए, और के कंपोनेंट का के कंपोनेंट के साथ अगर गुणा कर देंगे तो इन सबका मान क्या आ जाएगा बेटा, मतलब उसका एकांक सदिश खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा उसका मान, और ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। तो इस तरह से इसका आंसर सॉल्व करना बहुत इजी है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर न्यूमेरिकल आएगा तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे, ना कि ये तरीका। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि एक्चुअल गुणा ऐसे होता है, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट में बचता है वो ये बचता है। तो ये कैसे बचा होगा सोचो, तो ये कैसे बचा होगा कि ए एक्स का आपने बी एक्स से गुणा कर लिया तो ए एक्स बी एक्स आ गया,
ए वाई का बी वाई से गुणा कर लिया, ए जेड का बी जेड का जेड से गुणा कर लिया। इसका मतलब आई के घटक का आई के घटक से कर लो, जे के घटक का जे के घटक से कर लो, और के घटक का के घटक से कर लो। तो इनका अगर आपस में गुणा कर देंगे तो बाकी का आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समकोणिक हो जाएंगे बेटा। तो इस तरह से इसका आपको घटक के रूप में हमने सिखाया गुणनफल। तो इसके बाद आगे देखिएगा, अगर आपने ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है बेटा। अब अगर ये आप सीख चुके हो तो इसके टॉपिक में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, इसी से संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल संबंधी कुछ उदाहरण। तो ये देखिएगा बेटा, जैसे वर्ग का फॉर्मूला होता है F डॉट S, तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बल की नई परिभाषा क्या आ जाएगी बेटा, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, अदिश गुणन। डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल या अदिश गुणन। तो अगर इसको ओपन करिए तो क्या आ जाएगा, F S cos थीटा, या पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू cos थीटा। तो W का एक नया फॉर्मूला आपको अब यूज करना है, FS cos थीटा। ऐसे ही P इक्वल्स FV होता है, P इक्वल्स F डॉट V। बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं। देखिएगा बेटा, ये बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तो सदिश राशि का अगर अदिश गुणनफल करोगे तो परिणामी अदिश मिलना चाहिए। तो इसलिए कार्य कैसी राशि है, अदिश। और ये बल और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। लेकिन उसका गुणनफल कौन सा किया गया, अदिश। तो परिणामी क्या मिलना चाहिए, अदिश। तो इसलिए कार्य अदिश है। तो ऐसे ये फर्स्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं, ये सेकंड P इक्वल्स F डॉट V। बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं। बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं। अब इसका अगर आपको फॉर्मूला आपको याद होगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो ये एक्चुअल में वहीं से आया है, कार्य बटे समय। तो कार्य बराबर अभी अभी आपने पढ़ा है बल गुणा विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय को क्या लिख सकते हो, F, और ये डॉट है ही है तो V। तो F डॉट V अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका नया परिभाषा क्या आ जाएगा, बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं। तो इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो P बराबर क्या आ जाएगा, F का परिमाण V का परिमाण इंटू cos थीटा। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल आप देख लें, फाई बराबर B E डॉट A। ये सब 12 का, ये दोनों फॉर्मूला 11 का बता रहे हैं, दो फॉर्मूले 12 के बता देते हैं। फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स। फाई क्या है बेटा, वैद्युत फ्लक्स। अभी आप ये सिर्फ टर्म सुनिए, आगे आप सीख पाएंगे कि ये है क्या। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र। ए क्या है, क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र या पूरा नाम इसका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम है पूरा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल, वेक्टर है ना बेटा। तो क्षेत्रफल अभी हम लोग सीखेंगे, या आप जान लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश राशि है। जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर ये कोई पेज है, कॉपी है, तो ये अगर क्षेत्रफल है तो ये सदिश है, तो इसकी दिशा होनी चाहिए। तो ये इसकी दिशा हो गई, ये इसकी दिशा हो गई। अगर हम अपनी तरफ कर ले तो मेरी तरफ दिशा है, ऐसे आपकी तरफ कर दे तो ये आपकी तरफ दिशा है। तो बेटा क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो देखिएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको भी अगर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, EA cos थीटा। ऐसे ही चौथा फॉर्मूला फिर से देख सकते हैं, फाई बराबर B डॉट A।
बेटा अब यहां पे वैद्युत फ्लक्स नहीं है फाई, फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। ई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ई क्या, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और ए अभी भी क्या है? सदिश क्षेत्रफल। सदिश क्षेत्रफल। तो चुंबकीय क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई जगह पे फाई ई, जिससे कंफ्यूजन ना हो, और फाई बी ऐसे भी लिखते हैं बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से सदिश राशियों के अदिश गुणनफल संबंधी हमने कुछ परिभाषाएं, उनके कुछ गुणधर्म पढ़े हैं। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से सीखिएगा। एकदम इस लेक्चर को सीखने के बाद अगला लेक्चर एकदम इसी पर बेस्ड है, एकदम सेम टॉपिक जैसा आपको लगेगा, लेकिन वो टॉपिक रहेगा सदिश राशियों के सदिश गुणनफल संबंधी गुणधर्म और उनकी परिभाषाएं। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर पे किया जाएगा। तब तक के लिए खूब बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बेटा।